2027 विधानसभा चुनाव को लेकर आईडीए गठबंधन का बड़ा ऐलान। बरेली के सिविल लाइन स्थित रोटरी भवन में आईडीए गठबंधन की चिंतन बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसी अहमद एडवोकेट ने की, जबकि संचालन आईडीए गठबंधन के संयोजक साहब सिंह धनगर भैया जी ने किया। बैठक में घोषणा की गई कि यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं बनता है तो आईडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बैठक में प्रोफेसर रामवृक्ष सिंह वर्मा, राजकुमार सैनी, प्रोफेसर एम सुलमान, गोपाल सिंह कुशवाहा, डॉक्टर बीपी अशोक, शिव प्रसाद यादव, डीआर गौतम, विजय कसाना, ओमपाल सिंह कश्यप, कर्नल राजेंद्र यादव सहित कई राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताओं ने जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी, जातीय जनगणना, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी, बैलेट पेपर से चुनाव, समान शिक्षा नीति, वक्फ संशोधन कानून वापस लेने और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को गठबंधन का प्रमुख एजेंडा बताया। 403 सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए संगठन आपका कितने जिलों में? नहीं, हमारा संगठन नहीं, जो हमारे साथ में 21 पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, कुछ पार्टियां और आने को तैयार हैं। तो एक पार्टी का मान लो 2 जिले में है, एक का 4 जिले में है, एक का 6 जिले में है, तो ऐसे मिलाकर के सभी 75 जिलों में सभी पार्टियों का कहीं न कहीं हो जाएगा और 403 पर कैंडिडेट लड़ा था। अगर 403 सीटों पर आप अलग से चुनाव लड़ेंगे तो उससे नुकसान सेकुलर पार्टियों को होगा, गठबंधन को होगा, उसको भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि 403 सीटों पर जब आप चुनाव लड़ेंगे, कहीं 2000, कहीं 5000, 10,000 वोट आप सेकुलर वोट काटेंगे तो उसका फायदा तो भाजपा को मिलेगा। तो ये जब इस बात को आप समझ रहे हैं कि उसका भाजपा को फायदा होगा, तो इस बात को राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती क्यों नहीं समझ रही हैं? उनको भी तो ये समझना चाहिए कि जो ये बहुजन समाज में से तमाम छोटे छोटे दल हैं, तो उनके साथ हमें बात करनी चाहिए। वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? जी साहब, आज ये जो आईडीए का कार्यक्रम करा है, क्या ये जो पार्टियां हैं इनको संगठित करके आप राजनीतिक प्रेशर बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पे और कांग्रेस पर? ना, हम मंथन बैठक है और इस मंथन बैठक में ये कोशिश करेंगे कि हम अपने पैरों पर खुद खड़े हों और लड़ें। हाँ, गठबंधन का दौर चल रहा है, अगर कोई दल इसके लिए हमें ज़रूरी समझता है और बाइज्जत तरीके से बातचीत करता है तो उसके बारे में गठबंधन में बैठ के विचार विमर्श किया जाएगा और फैसला लिया जाएगा। अगर कोई दल आपको अपने गठबंधन में शामिल करता है तो आपका लक्ष्य कितनी सीटों का है उत्तर प्रदेश में? ये तो देखिए, आपके साथ मौजूद है। ठीक है सर, हम सभी दलों को सम्मान दिलाने की कोशिश करेंगे। ये वो दल तय बताएगा कि कितना गुंजाइश दे सकता है, उसके बाद हम गौर करेंगे। अगर उतना सम्मान नहीं मिलता है तो हम अलग लड़ेंगे। अलग लड़ेंगे? हाँ। इसका मतलब भाजपा को सीधा फायदा पहुंचाने की? ये तो आपका सोच है कि भाजपा को सोचेगा। हम तो अपने वोट बैंक की बात कर रहे हैं। हम जो हमारे पास इस वक्त दलित और ओबीसी और माइनॉरिटी जो कॉम्बिनेशन है, 85% आबादी हमारे वोट तो बीजेपी के पास है और बीजेपी के पास अपना क्या है? नहीं, बीजेपी के पास वोट आपका क्यों गया? क्या कारण है? ये कारण ये है कि हमारे जो समाज है, खास करके मुसलमान तो बीजेपी में नहीं जाता, लेकिन जो ओबीसी समाज है वो धार्मिक मुद्दों पर मुत्तहद होकर चला गया। अब उसको वहां से निकालने का प्रयास हम एकजुट होकर कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो जो गुमराह हुए हैं उनको सही रास्ते बताएं और उनको बताएं कि उनके अधिकार कहाँ पर सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट को निकालने के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को जो वोट मुसलमानों का जा रहा है वो एक विकल्प के रूप में जा रहा है। समाजवादी पार्टी से मुसलमान खुश नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मजबूरी में, जैसे किसी ज़माने में मजबूरी में कांग्रेस को वोट देता था, वैसे आज मजबूरी में सापा को वोट दे रहा है। ये जानते हुए कि सापा उसके मुद्दे नहीं उठा रही, उसके मुद्दों पर लड़ नहीं रही, सब कुछ जानते हुए मजबूरी ये है कि उसके पास विकल्प में, हम उसका विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मजबूरी खत्म हो और लोग अपने पैरों पर खुद खड़े हों। गठबंधन किससे रहेगा आपका? किससे रहेगा गठबंधन के तो बात चुनाव के वक्त होगी, अभी तो कोई गठबंधन नहीं, अभी तो हम अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं। मुस्लिम वोट मेजॉरिटी में समाजवादी पार्टी के साथ है, आप एक मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
क्या कारण है कि मुसलमान आपके साथ नहीं आता है? देखिए, जो विकल्प के रूप में जब क्षेत्रीय दल बने कांग्रेस के विकल्प, पहले मजबूरी में कांग्रेस को वोट देता था, जब विकल्प आया तो सारा वोट कांग्रेस का निकल के सापा में चला गया। आज सापा से भी मुसलमान फ्रस्ट्रेट है, उसकी निगाहें हैं कि कौन विकल्प बन के आता है। हम विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में अगर कामयाब होते हैं तो हमें यकीन है कि मुस्लिम वोट वहां से निकलेगा।